मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं। इसके बाद मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुझे प्रूव करना sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। तो टू प्रूव sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x, sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x इज इक्वल टू sin 2x sin 10x, sin 2x sin 10x। ये चीज प्रूव करनी है। देखिएगा ये sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा और यहाँ पर मैं sin स्क्वायर 6x को लिख सकता हूँ sin 6x का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 4x को मैं लिख सकता हूँ sin 4x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b, यानी कि sin 6x प्लस sin 4x a प्लस b इंटू a माइनस b मतलब sin 6x माइनस sin 4x। तो a प्लस b इंटू a माइनस b ये हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दूंगा, यहाँ sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो जरा देखिएगा sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2। तो 2 sin 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई सॉरी 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 cos 6x माइनस 4x बाई 2। पहला तो ये हो गया। उसके बाद अगला देखिएगा sin 6x माइनस sin 4x, इसके लिए क्या करें तो ये 2 cos x कर देना मल्टीप्लाई बाई sin c माइनस sin d। तो इसका होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो 2 cos 6x प्लस 4x बाई 2 यानी कि c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 sin 6x माइनस 4x बाई 2। बताइए जी, इतना सभी को समझ में आ गया? यस है ना। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट मैं इस तरफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए sin x sin 2 sin 6x प्लस 4x यानी कि 10x 10x बाई 2 कितना हो जाएगा 5x। तो ये हो जाएगा 2 sin 5x 2 sin 5x मल्टीप्लाई बाई cos 6x माइनस 4x कितना हो जाएगा 6x माइनस 4x हो गया 2x 2x बाई 2 हो जाएगा x तो cos x 2 sin 5x cos x मल्टीप्लाई बाई 2 cos और 6x प्लस 4x कितना हो गया 10x 10x बाई 2 कितना हो गया 5x। तो 2 cos 5x मल्टीप्लाई बाई 6x माइनस 4x हो गया 2x 2x बाई 2 कितना हो गया x। ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे आप sin 5x और cos 5x को इसके साथ लिख लो। ये ऐसे हो जाएगा 2 sin 5x सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 sin 5x into cos 5x ये लिख लिया मल्टीप्लाई बाई 2 sin x और cos x को इसके साथ लिख लीजिए। भाई सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं आगे पीछे अरेंज कर सकता हूँ ना। तो 2 sin 5x cos 5x ये क्या हो गया 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin 2 थीटा। बताइए 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा। तो यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा तो थीटा मेरे पास क्या है 5x तो इसका डबल sin 2 थीटा इसका डबल क्या हो जाएगा sin 2 into 5x 2 sin x cos x। तो x का डबल x और x का डबल क्या हो जाएगा सिंपली sin 2x। तो इसको मैं क्या लिखूंगा sin 10x into sin 2x। यही चीज प्रूव करनी थी sin 2x sin 10x into sin 2x is equal to RHS। बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया?
Yes, sir. सब Yes. बच्चे समझ गए? ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में छोड़ रहा हूँ बिल्कुल इसी के जैसा है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। तो मैं इधर लिख रहा हूँ होमवर्क आप लोगों का देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 और एक क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ये क्या है, इसमें भी प्रूव करना है हमको। cos स्क्वायर 6x माइनस सॉरी cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू sin 4x sin 8x, sin 4x sin 8x, ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू sin 4x sin 8x, ये प्रूव करना है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा कि वही काम करेंगे, एलएचएस लेकर चलेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बताइए कर लेंगे इसको आप अपने आप, बिल्कुल इसी तरीके से आगे आपको बढ़ना है इसको लेकर, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 पर है। 13 छोड़ दूं? Yes, sir. ठीक है, अरे बाकी बच्चे बताइए, अस्मी, प्रियांशी, ऐश्वर्या, छोड़ दो इसको, कर लेंगे? यस सर। चलिए ठीक है जी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, 14 है sin 2x प्लस 2 sin 4x, प्रूव करना है sin 2x प्लस sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos square x sin 4x, 4 cos square x sin 4x, ये चीज प्रूव करनी है मुझे। ठीक है, तो देखिएगा इसमें किस तरीके से करेंगे। हम ये जानते हैं कि जैसे यहाँ पर sin 2x है और यहाँ पर sin 6x है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जानते हैं कि अगर मान लो मैं sin 2x और sin 6x इन दोनों को साथ साथ ले लूं, तो मैं इसको बड़े आराम से कर सकता हूँ। आप देखिएगा कि ये 2x है और ये 6x है, ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ पर 2 sin 4x है, तो मैं 2x और 6x को एक साथ ले लूंगा तो sin c प्लस sin d लगा देंगे। मोरओवर मुझे एक चीज और पता है, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d by 2 cos c minus d by 2, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। तो इस फॉर्मूले में मैं किस तरीके से करूंगा, जैसे 2x है और 6x है, तो 2x और 6x में 2x ये हो जाएगा 2 sin 2x plus 6x by 2, यानी कि वो बन जाएगा 2x plus 6x मतलब 8x, 8x by 2 हो जाएगा 4x, और यहाँ अलग से 2 sin 4x दे रखा है, तो sin 4x कहीं ना कहीं कॉमन आ सकता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 2x और 6x इन दोनों को साथ साथ लेकर चलूंगा। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. कि मैंने 2x और 6x वाले टर्म को साथ में क्यों लिया है, ताकि हमारे पास एक टर्म आएगी sin 2x plus 6x by 2, वो होता है 4x, तो मैं sin 4x कॉमन निकाल सकता हूँ। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में ये है sin 2x और मैं sin 6x को इसके साथ लेकर चल रहा हूँ, प्लस sin 6x प्लस 2 sin 4x, ये तीन टर्म्स हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या करिए आप, sin 2x plus sin 6x, तो sin c plus sin d फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, ये हो गया sin c plus sin d का फॉर्मूला। और बाद में है प्लस का 2 sin 4x, 2 sin 4x ये लास्ट में दे रखा है, दिखाई दे रहा है सभी को लास्ट तक? Yes, sir. मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ इधर, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2x plus 6x हो जाएगा 8x, 8x by 2 हो गया 4x,
तो ये हो गया 2 sin 4x मल्टीप्लाई बाई cos 2x माइनस 6x, ये हो जाएगा cos माइनस 4x, और cos माइनस 4x बाई 2 कितना हो जाएगा cos माइनस 2x, cos माइनस 2x, ठीक है, ये हो गया। अब प्लस अगला टर्म लास्ट में क्या दे रखा है, ये वाला 2 sin 4x। तो आप ये देखिए 2 sin 4x यहाँ पर भी है, 2 sin 4x यहाँ पर भी है, कॉमन निकाल लो। ये हो गया 2 sin 4x हो गया कॉमन, और ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा, यहाँ बचेगा cos माइनस 2x, और मैं जानता हूँ कि cos में माइनस का साइन अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, cos माइनस थीटा cos थीटा के ही इक्वल होता है, तो cos माइनस 2x cos 2x के ही इक्वल हो जाएगा, cos 2x और प्लस 1, तो इसको मैं बोलूंगा 2 sin 4x, और हम फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, तो यहाँ लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x, इधर रीजन लिख दीजिएगा सिंस 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। फॉर्मूले सभी को याद है ना, कोई बोल नहीं रहा है कुछ। Yes, sir. 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, और फिर cos स्क्वायर x पहले लिख लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पहले और बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये sin 4x, तो 4 cos स्क्वायर x 4 cos स्क्वायर x sin 4x, ये हमारे पास आ गया और एच एस के इक्वल। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी, समझ में आ गया सभी को, सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए इसमें क्या प्रूव करना है। इसमें है cot 4x और ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x, sin 5x प्लस sin 3x is equal to cot x into sin 5x minus sin 3x। cot x into sin 5x minus sin 3x, ये देखिएगा इसमें कैसे बढ़ेंगे आगे। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए आप, लेफ्ट हैंड साइड, और यहां पर है मेरे पास cot 4x और ब्रैकेट में है sin 5x प्लस sin 3x, तो sin c प्लस sin d ये है। इसमें क्या करेंगे, cot 4x ऐसे लिख दिया, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 sin c प्लस d by 2 cos c minus d by 2, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, ये हो गया। अब देखिएगा इसमें क्या करना है, ये हो गया cot 4x एज इट इज आएगा, और sin 5x plus 3x हो गया हमारे पास क्या 4x, सॉरी 8x, और 8x by 2 हो गया 4x, तो ये हो गया 2 sin 4x मल्टीप्लाई बाई cos 5x minus 3x हो जाएगा 2x, और 2x by 2 कितना हो जाएगा x, तो ये हो गया सिंपली cos x, ठीक है। और इसको अगर मैं और सिंपलीफाई करने की कोशिश करूं तो ये जो cot 4x है, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं cos 4x अपॉन sin 4x मल्टीप्लाइड बाई
2 sin 4x मल्टीप्लाइड बाई cos x। sin 4x से sin 4x कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos 4x और cos x। बताइए जी कितना समझ में आ गया? ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया सॉल्व। Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे राइट हैंड साइड में। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इतना ले आया, अब राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करूंगा, शायद वो भी इसी के बराबर आ जाएगा, तो दोनों इक्वल ट्रू हो जाएंगे। बताइए लेफ्ट हैंड साइड इतना प्रूव कर लिया, ये समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड लेकर चलिए। RHS में है cot x और ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x, sin 5x माइनस sin 3x। तो हम इसमें sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे। cot x ऐसे है, sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ये हो गया cot x और ब्रैकेट में 2 और 5x प्लस 3x हो जाएगा 8x, 8x बाई 2 क्या हो गया 4x, तो 2 cos 4x, 2 cos 4x और इधर sin 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x होगा 2x और 2x बाई 2 हो जाएगा सिंपली x। ये हो गया। अब इसके बाद cot x को आप लिख दीजिए cos x अपॉन sin x और ये है 2 cos 4x into sin x। यहाँ sin x से sin x कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 2 cos 4x into cos x, ठीक है। Therefore LHS is equal to RHS। सभी को समझ में आ गया होगा शायद। Yes, sir. तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में मैं LHS को लेकर चलूं और वो एग्जैक्टली RHS के इक्वल आ जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि LHS और RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं और दोनों इक्वल आ जाते हैं। ऐसा हमने 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री में काफी बार किया था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में मैं नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। 16 देखिएगा, मैं 16 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मैं 17 भी छोड़ रहा हूँ। 16 और 17 में कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों होमवर्क थे। बेटा होमवर्क थे। So दोनों homework थे। हाँ दोनों होमवर्क पे ले रहा हूँ, मतलब ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है 16 और 17 में कुछ भी। हाँ कह रहे हैं कल के होमवर्क थे। पिछली बार दे दिया था आपने। अच्छा अच्छा, पिछली बार देख चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन मैं। Yes, sir. यस सर। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। तो 16 17 छोड़ते हैं, अगले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 तो नहीं दिया था ना? No, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा क्या है, sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y टू sin x माइनस sin y, sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू tan x माइनस y अपॉन 2, tan x माइनस y अपॉन 2। ये चीज प्रूव करनी है, ये बड़े आराम से हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y, और आप खुद देखिए यहां मैं फॉर्मूला लगाऊंगा sin x माइनस sin y, ये हो जाएगा sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, वो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो 2 cos
c plus d by 2 sin c minus d by 2 अपॉन cos c plus cos d, ये हो जाएगा 2 cos c plus d by 2 और cos c minus d by 2। बस सिंपल है, cos x plus y by 2 cos x plus y by 2 2 और 2 कैंसिल, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा tan x minus y अपॉन 2 is equal to RHS। हाँ जी, हो गया 18। उसके बाद 19th है, 19th छोड़ रहा हूं मैं, आप करिएगा। 20th छोड़ रहा हूं, ये भी आप करिएगा। 21 मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये मैं छोड़ रहा हूं, आप करेंगे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 में ये दे रखा है आपको cos 4x plus cos 3x plus cos 2x। प्रूव करना है cos 4x plus cos 3x plus cos 2x अपॉन sin 4x plus sin 3x plus sin 2x। sin 4x plus sin 3x plus sin 2x is equal to cot 3x is equal to cot 3x। ये चीज प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास। आप खुद देखिएगा कि यहाँ पर मैं एक चीज दिमाग में ये बिठाकर चलूंगा कि जैसे 4x है, 3x है और 2x है, तो मैं जानबूझकर 4x और 2x को एक साथ ले लूंगा। उससे क्या फायदा होगा कि अगर मैं देख रहा हूँ कि cos 4x plus cos 2x यानी कि cos c plus cos d का फॉर्मूला लगाएं अगर यहाँ, तो ये हो जाएगा 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। तो 2 cos c plus d by 2 से होगा क्या, आपकी देखें 4x plus 2x यानी कि 6x और 6x by 2 3x आ जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी cos 3x दे ही रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसमें से cos 3x कॉमन निकाल सकता हूँ। समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, तो इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी sin 4x और sin 2x इन दोनों को साथ ले लेंगे। कर लोगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ इसको, होमवर्क पे करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 लिख रहा हूँ मैं इधर, ये भी होमवर्क में करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 22। हाँ जी, 22 मैं कराऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या पूछ रहे हैं लोग? क्वेश्चन नंबर 22 में प्रूव करना है cot x cot 2x cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x is equal to 1। cot x cot 2x minus cot 2x cot 3x minus cot 2x cot 3x और minus cot 3x cot x minus cot 3x cot x is equal to 1।
ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी आप देखिएगा, जैसे हमने tan वाला क्वेश्चन करा था जिसमें क्या था, tan x था, tan 2x था और tan 3x था। तो उसी तरीके से मैं cot का भी अगर लेकर चलूं तो यहाँ देखो cot में क्या है, x है, ये 2x है, ये 2x है, ये 3x है, ये 3x है और x है। यानी कि अगर मैं देखूं तो एंगल्स मुझे सिर्फ तीन नजर आ रहे हैं, तीन एंगल, एक तो x और एक 2x और एक 3x, ये तीन एंगल नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास cot का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास sin का फॉर्मूला है, cos का फॉर्मूला है और tan का फॉर्मूला है। तो पहले ये देखेंगे कि cot का फॉर्मूला अगर नहीं है तो क्या cot का फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ अपनी तरफ से। तो हम देखते हैं कि cot का फॉर्मूला किस तरह से बनाया जा सकता है। आप देखिए, हम ये कहेंगे इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे अभी हम, तो इसका सॉल्यूशन लेकर चलिए। LHS और RHS 2 मिनट के लिए भूल जाओ मुझे किस तरह से करना है। पहले ये देखो कि हम जानते हैं tan x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, 1 माइनस tan x tan y, ये होता है tan का फॉर्मूला। अब हमें एक काम करना है, अगर मान लीजिए ये tan x प्लस वाई है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। आप एक काम करो, इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन cot x प्लस वाई, ये बता दीजिए समझ में आ गया। 1 अपॉन Yes, cot x प्लस वाई। अब क्या करो, जो इधर जितने भी टर्म्स है ना tan x और tan y, इसको भी आप cot में कन्वर्ट कर दो। तो जैसे tan x है, tan x को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cot x प्लस tan y को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan y, सॉरी 1 अपॉन cot y अपॉन 1 माइनस इस tan x को लिखेंगे 1 अपॉन cot x और इस tan y को लिखेंगे 1 अपॉन cot y। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, cot x cot y का, तो इधर आ जाएगा cot y और इधर आ जाएगा cot y प्लस cot x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ गया, cot x cot y। सर आपने x प्लस वाई को डिनोमिनेटर में क्यों लिया है? मैंने क्या करा कि जैसे ये tan x प्लस y है ना, तो tan x प्लस y को मैंने क्या करा 1 अपॉन cot x प्लस y, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना। तो x प्लस वाई न्यूमरेटर में नहीं रहेगा? ये वाला नहीं नहीं नहीं, यस सुन सर। भाई, tan में x प्लस वाई मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, tan का पूरा एंगल है tan x प्लस वाई। तो tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो तो पूरा अपने आप में cot ही हो जाता है ना। हाँ जी सर, ठीक है। तो पूरा का पूरा 1 अपॉन cot x प्लस वाई ऐसे होगा। अब देखिए, ये हो गया cot y इधर और cot x इधर, तो cot y प्लस cot x अपॉन cot x cot y। फिर ये एलसीएम जब लेंगे तो cot x cot y मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x cot y, और पूरे cot x cot y से cot x cot y कट गया। क्यों? क्योंकि cot x cot y ऊपर क्या है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी cot x cot y है, तो ये दोनों ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं बोलूंगा 1 अपॉन cot x प्लस y इज इक्वल टू हो गया cot x प्लस cot y अपॉन cot x cot y माइनस 1। अब रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स। इसे यहाँ y का हम करेंगे क्या? हाँ बताओ। y का क्या करेंगे? क्वेश्चन में तो x की टर्म्स है ना। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, पहले ये फॉर्मूला डिराइव करना है। ये हो गया मेरे पास cot x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो, जब किस तरफ रेसिप्रोकल करा तो बेटा यहाँ पर भी ये हो गया cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y। ठीक है, अब कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि जैसे मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया है तो मैं इसमें आगे किस तरीके से प्रोसीड करूंगा।
हमें जो क्वेश्चन दे रखा है ना, क्वेश्चन में मेरे पास तीन टर्म्स है, देखिए x है, 2x है और 3x है, इसके अलावा चौथी टर्म है नहीं इसमें। तो मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर कॉट का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं कॉट 3x का फॉर्मूला लगाऊंगा, और कॉट 3x को मैं किस तरह से लिखूंगा देखिएगा। हम कहेंगे यहाँ पर ऐसे कि cot 3x is equal to cot x plus 2x। समझ गए? जैसे tan का करा था तो tan 3x का मैंने सॉल्व करा था, तो tan 3x क्या आ गया था, tan x plus 2x। बिल्कुल उसी तरीके से cot x plus 2x लिख सकते हैं, बताइए। Yes, sir. Yes. अब क्या करो, यहाँ पर ये मेरे लिए x हो गया और बेटा ये मेरे लिए y हो गया, तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। आप कहिएगा कि यूजिंग द फॉर्मूला mentioned in using the formula mentioned in equation 1, cot x plus 2x क्या हो जाएगा, ये x हो गया, ये y हो गया, तो cot x cot 2x minus 1 upon cot x plus cot 2x, और इस तरफ क्या है cot 3x। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा cot 3x into cot x plus cot 2x is equal to cot x into cot 2x minus 1। अब क्या करो, अब आप ये इसको एक्सपेंड करो, तो ये एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास cot 3x into cot x, फिर cot 3x into cot 2x प्लस का cot 3x into cot 2x is equal to cot x into cot 2x minus 1। समझ में आ गया होगा हर बच्चे को अब क्या करना है। अगर नहीं आया तो प्लीज पूछिए दोबारा। अब मुझे क्या करना है, -1 दिखाई दे रहा है ना, और मुझे क्या करना था प्रूफ में, मुझे +1 लिखना है एक जगह, तो -1 को हटा दीजिए, -1 को ले जाओ आप एलएचएस में, -1 को आप एलएचएस में ले आओ और बाकी सारी टर्म्स आरएचएस में ले आओ। तो हमने क्या करा, इट इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू, -1 को तो मैं एलएचएस में ले आया और यहाँ पर cot x cot 2x cot x into cot 2x, फिर cot 3x cot x प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस cot 3x into cot 2x, ठीक है, और फिर cot 3x cot 2x ये प्लस का है, ये भी इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस cot 3x cot x का ये बना, और फिर ये हो गया cot 3x cot 2x। बताइए जी, प्रूव हो गया? बेटा समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, sir. यस सर। हाँ जी, एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 22 पर स्टार बनाइए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, एग्जाम में बहुत पूछते हैं टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करिए, मैं 1 मिनट जरा पानी ले लूं।
चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। बेटा 22 सभी को आ गया ना समझ में? लक्ष्य लक्ष्य अस्मी एकांश समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 22? सर इसमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये डेरिवेशन करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, ये एक अपने ही तरीके का एक ही क्वेश्चन है जिसमें कॉर्ड में मेरे को कुछ प्रूव करना था, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर दो आप, ठीक है? और नहीं तो क्या है कि आप सीधा भी यूज कर सकते हो, अगर इस फॉर्मूले को सीधा लर्न करना चाहो तो सीधा यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सर एक बार साइड में लिख दें कि ये फॉर्मूला यूज करें। हाँ, ये वाला फॉर्मूला आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ओके सर। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। tan 4x is equal to, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या प्रूव करना है? 2 tan 4x is equal to 4 tan x minus 1 minus tan square x. 4 tan x into 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan की पावर 4x. 1 minus 6 tan square x 1 minus 6 tan square x plus tan की पावर 4x. वन माइनस 6 tan square x plus tan की पावर 4x. बताइए जी किस तरीके से करें इस क्वेश्चन को? कुछ हिंट लग रहा है, कुछ लग रहा है कि कैसे करना है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, बताइए जी। सर एलएचएस को ब्रेक करके? जो ये आरएचएस है, सर हाँ जी बताइए। नहीं, ठीक है, गलत सोचा मैंने फिर कुछ। अच्छा अच्छा, देखिए अगर मान लीजिए मैं tan 4x की बात करूं तो tan 4x को क्या लिखा जा सकता है? हम लिख सकते हैं tan 2 into 2x। दिमाग में ये आता है कि आरएचएस इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है तो शायद आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस के बराबर आएगा, ठीक है? हो सकता है, लेकिन ज्यादा आसान तरीका क्या है कि tan 4x मुझे दे रखा है, मैं इसमें ऐसा करूंगा, मैं इसको ऐसे कर दूंगा tan 2 into 2x। मैं ये कर दूंगा tan 2 into 2x। tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, बताइए फॉर्मूला क्या होता है? मैं ये वाला मिटा दूं 20 सेकंड इधर से, Yes, sir. ठीक है? देखिए हमने ये देखा था कि साइन 2 थीटा, अगर इसको tan की टर्म्स में लिखना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता था बताइए? 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. बिल्कुल ठीक, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 1 minus tan square theta 1 upon 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और जब मैं tan 2 थीटा की बात करता था तो दिस अपॉन दिस, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाता था, फॉर्मूला आ जाता था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक? तो ये बेसिकली ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा यहाँ पर, तो जरा देखिएगा, ये हो गया tan 2 और थीटा मेरे लिए हो गया 2x, तो लगाइए ये फॉर्मूला tan 2 थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan 2x 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। बताओ जी समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. इतना तो क्लियर है?
अब इसके बाद tan 2x का फॉर्मूला, ये जो RHS है ना, इसमें tan 2x का फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए। तो tan 2x का फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। समझ गए? इतना समझ में आ गया ना भाई? पहले मेरे लिए x क्या था, 2x था, तो ये फॉर्मूला हो गया 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब इस वाले tan 2x को भी अलग एक्सपेंड कर दो एज पर दिस फॉर्मूला, और इस वाले tan 2x को भी अलग एक्सपेंड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और tan 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट में लिख रहा हूं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, पहली चीज, अपॉन, अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, देखिए 1 माइनस और tan स्क्वायर 2x, तो tan स्क्वायर 2x मतलब tan 2x का होल स्क्वायर, तो इसमें फिर से ये फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। बोलो जी, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ो फिर। Yes. अब बस इसी को सिंपलीफाई करना है, आरएचएस आ जाएगा आपका। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, जरा देखते हैं इसमें क्या करना है। ये मिटा लो फॉर्मूले तीनों, देखिएगा। अब मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 tan x यानी कि 4 tan x, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x, और अपॉन में ये हो जाएगा 2 tan x का स्क्वायर यानी कि 4 tan स्क्वायर x, पहली चीज। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस तो था ही, 1 माइनस। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना बाकी है, करिए 4 tan x, मैं अभी इसको एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, उसका एक रीजन है, आप समझ गए होंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, जब इसका डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 1, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं अभी तक इसको एक्सपेंड इसलिए नहीं कर रहा था, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी 1 माइनस tan स्क्वायर x है, और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, तो एक 1 माइनस tan स्क्वायर x से एक 1 माइनस tan स्क्वायर x कैंसिल आउट हो गया। ये समझ में आ गया? Yes, sir. एक इससे ये 1 माइनस tan स्क्वायर x ये कैंसिल आउट हो गया। अब सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये जो बीच वाले हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 4 tan x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म इनटू, यहाँ क्या बचा, यहाँ तो 1 ही बचा ना, क्योंकि ये कट गया, तो ये वाली टर्म इनटू 1, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब बस डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करना बाकी है, न्यूमरेटर तो एज इट इज आ गया मेरा, जो मेरे को प्रूव करना था। तो 4 tan x into 1 माइनस tan स्क्वायर x, करेक्ट, अपॉन a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और फिर प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और फिर माइनस, माइनस क्या हो गया 2ab, तो 2 into 1 into tan स्क्वायर x, और लास्ट में माइनस का 4 tan स्क्वायर x, ये तो था ही, इसमें दे ही रखा था, तो अब ये क्या हो जाएगा 4 tan x into 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan की पावर tan स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, क्या हो गया माइनस 6 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू RHS। बताइए जी, सभी को समझ में आ गया? Yes, sir.
अरे मन्नत के अलावा भी किसी को आया समझ में? सब चुप ही बैठे हुए हो। यस सर। लक्ष्य, एकांश, समक्ष, आगे सर। अनुराग क्लियर है? Yes, sir. और हर्ष किधर है? एपी यस सर। क्लियर है ना? हाँ चलिए जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 छोड़ रहा हूँ मैं। 24 इसलिए छोड़ रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। cos 4x है, तो cos 4x में मैं क्या करूंगा, पहले cos 2 into 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में यह करवाना है 24, बताओ कर लेंगे। करवाऊं? नहीं एक बार देख लेना, cos 2x के कई फॉर्मूले होते हैं, 3-4 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आप सजेस्ट, आप खुद ही चेक करना। उसके बाद मैं बात करता हूँ cos वाला जो है, ये क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। इधर करूंगा, तो 22 हो गया, 23 हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ट्राई करना, हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। नेक्स्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या प्रूव करना है, cos 6x प्रूव cos 6x is equal to 32 cos की पावर 6x minus 48 cos की पावर 4x plus 18 cos square x और -1 ये करना है। अब देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर 6x है, तो 6x को अगर मैं स्प्लिट करना चाहूँ, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर tan 4x था, तो 4x पे मेरे लिए बड़ा आसान हो गया कि मैंने 2 into 2x कर दिया, ठीक है। अब 6x है, तो 6x में मैं क्या करूंगा, 2 into 3x कर दूंगा। अच्छा, तो 2 into 3x जब करेंगे तो उसमें देखिए, और सब कुछ cos cos ही आ रहा है, यहाँ पर cos के टर्म्स में ही आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो जरा देखिएगा इसमें क्या करना पड़ेगा, हम ये लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मैं कहूंगा cos 3 into 2x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि cos 6x है, तो cos 3 into 2x करो, या पहले cos 2 into 3x करो, जैसा आपका मन करे। अब मैंने cos 3x क्यों करा, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ से ये वाला मिटा दूं, बताइए। Yes, sir. क्वेश्चन हो गया ना? 4 cos cube x minus 3 cos x upon बिल्कुल बिल्कुल, तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x minus 3 cos x। चलो जी करते हैं, cos 3 थीटा, मैं इधर लिख रहा हूँ, cos 3x is equal to, इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x minus 3 cos x, ये होता है फॉर्मूला। चलो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 3 आ गया ना, तो अब मेरे पास x नहीं है, x 2x है, तो 4 cos क्यूब 2x, 4 cos क्यूब 2x minus 3 cos 2x। ये सबको समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। Yes, sir. मैंने cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद देखिएगा कि जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में cos के अलावा मुझे कोई टर्म दिखाई नहीं दे रही है,
सिर्फ cos वाली ही सारी टर्म्स हैं। तो इसका मतलब अब मुझे जो cos 2x का फॉर्मूला लगाना है तो cos 2x के तीन फॉर्मूले होते हैं। देखो एक होता है cos 2x का फॉर्मूला ये cos 2x is equal to cos square x minus sin square x, पहला फॉर्मूला ये। दूसरा होता है 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square x, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x, ठीक है। तो अब जब ये cos 2x वाली चीज दिखाई दे रही है और मुझे प्रूफ में यही लेकर आना है, सारी cos वाली टर्म लेकर आनी है, तो पहला फॉर्मूला मेरे काम का नहीं है। रीजन क्या है, इसमें cos और sin दोनों वाली टर्म्स है। दूसरा फॉर्मूला मेरे काम का नहीं है, इसमें sin वाली भी टर्म है। ये तीसरा फॉर्मूला मेरे काम आ जाएगा। मैं बोलूंगा यहाँ से cos 2x क्या हो गया, cos 2x हो जाएगा 2 cos square x minus, बताइए समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. है ना, हम cos 2x की जगह ले लेंगे 2 cos square x minus 1, ये ले लेंगे। अब एक स्टेप और लिखूंगा, बस एक स्टेप और लिखेंगे इसमें। मैं ये बस आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये cos क्यूब 2x लिखा हुआ है ना बेटा, तो इसको मैं ऐसे बोल दूंगा 4 cos 2x का होल क्यूब। ये तो आपको पता ही है कि क्यूब है तो इसका मतलब cos 2x का होल क्यूब है, माइनस 3 cos 2x, कितना हो गया। यहाँ भी लगाइए 2 cos square x minus 1, यहाँ भी लगाइए 2 cos square x minus 1, ये हो जाएगा 4 into cos 2x का होल क्यूब, ये हो जाएगा 2 cos square x minus 1 का होल क्यूब माइनस 3, और cos 2x की जगह फिर लिखिए 2 cos square x minus 1, ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो a minus b का होल क्यूब, आपको इधर लिख देता हूँ, भूल गए हैं तो a minus b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b। आपको शायद ये ध्यान होगा कि a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b, आप उसको एक्सपेंड करोगे तो भी यही चीज आने वाली है, ठीक है। तो मैंने सीधा एक्सपेंड करके लिख दिया। अच्छा, तो अब मेरे पास a क्या हो गया 2 cos square x और b हो गया 1, तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू डालता हूँ सीधा सीधा। सबसे पहले a क्यूब यानी कि 2 cos square x का क्यूब, 2 cos square x का क्यूब, ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई a क्या है 2 cos square x, 2 cos square x 3a into b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। फिर अगला टर्म लास्ट वाला टर्म क्या माइनस 3a स्क्वायर, तो माइनस 3a स्क्वायर मतलब 2 cos square x का स्क्वायर, 2 cos square x का स्क्वायर into b, b मतलब 1 आ गया है। तो ये मैंने a माइनस b के होल क्यूब को पूरी तरह से एक्सपेंड कर दिया है। फिर ये है अगला टर्म माइनस 3 into 2 cos square x minus 1, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस 6 cos square x और माइनस 3 into माइनस 1 बेटा ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं क्वेश्चन उस तरफ कर रहा हूँ, ठीक, या बल्कि मैं इधर कर देता हूँ, मिटा रहा हूँ उसको। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, पूरा मिटा रहा हूँ ये। चलो जी, अब जरा देखिएगा कैसे करेंगे इसको। ये 2 cos square x का होल क्यूब है, तो क्या हो जाएगा 4 तो बाहर है, ब्रैकेट के अंदर भी 2 cos square x का होल क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, ठीक है। cos स्क्वायर का क्यूब, पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो cos की पावर 6x हो गया, cos की पावर 6 और x। फिर माइनस 1 का क्यूब ये हो गया माइनस 1, फिर 3 into 1 का स्क्वायर, ये तो हो गया नॉर्मली 3 into 1 यानी कि 3 हो गया, और 2 cos square x, तो 3 2 6 cos square x आ गया, 6 cos square x। उसके बाद
अगला है 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस 12, और cos स्क्वायर x का स्क्वायर यानी कि cos की पावर 4x, ब्रैकेट बंद। अगला टर्म है माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। अब बाहर ब्रैकेट के बाहर 4 है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्सपेंड करिए, ये हो जाएगा 4 8 जा 32 cos की पावर 6x, 4 into -1 -4, 4 6 जा 4 cos स्क्वायर x into -12 -48 cos की पावर 4x -6 cos स्क्वायर x प्लस 3। तो जो एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखते हैं, सबसे पहले cos की पावर 32 cos की पावर 6x, फिर उससे छोटी पावर cos की पावर 4x, तो -48 cos की पावर 4x, फिर उससे छोटी पावर प्लस 24 और -6, ये क्या हो जाएगा प्लस का 18 cos स्क्वायर x, ये हो गया -4 प्लस 3, ये हो जाएगा -1 इक्वल टू RHS, ये हो गया 2। बताइए जी सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. सभी लोग नोट कर लीजिए सभी। हो गया? Yes, sir. हो गया, सभी ने कर लिया, समझ में आ गया? Yes. ठीक है, अच्छा जी। अब जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर में, अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बिल्कुल आपको शुरू से बताऊंगा, तो अब लास्ट में ऐसे ही हमारे पास 10-12 मिनट बचे हुए हैं, तो इसलिए हो नहीं पाएगा, तो क्लास यही खत्म कर रहा हूँ। आपको ये इतना होमवर्क है, आप इतना करेंगे, क्लास में आज इतने पर ही खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि वो 10 मिनट में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का पहले पूरा का पूरा आपको ये बताना है। जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है, तो लीनियर इक्वेशन के बाद हम अगली इक्वेशन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन, फिर देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इसका आपको आइडिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल x नहीं होगा। अगर मान मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन जहां पर x वेरिएबल ना हो, जहां पर वेरिएबल में आ जाए sin थीटा या cos थीटा, फॉर एग्जांपल a sin स्क्वायर थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल एक ऐसी इक्वेशन आ जाए तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखना है। तो हम ये देखेंगे, यहाँ पर दो तरीके की चीजें लेकर चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर कुछ बच्चों के स्कूल में करा दिया होगा तो शायद उनको आइडिया होगा इसका। एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है, आपके लिए अभी 4 फॉर्मूले आपको और याद करने होंगे। इसमें बेहद आसान है, बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज अभी जो 10 मिनट बचे हैं इसमें नहीं हो पाए, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ये होमवर्क की फोटो मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, ठीक, तो वो आप कर लीजिएगा। और हाँ, कल जो आप लोगों की फिजिक्स की क्लास हुई थी उसका मैंने होमवर्क नहीं भेजा था, मैंने आपको बोला था मैं 5-6 क्वेश्चन भेजूंगा, वो भी अभी भेज रहा हूँ आपको 5 में, ठीक है। तो वो दोनों चीज आपको करके रखनी, ठीक। तो आज बस इतना ही करेंगे। Thank you, sir. Thank you, sir. चलिए, ओके ओके।